नमस्कार। आइए आज हम बात करते हैं मानव शरीर के उस महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में जिन तत्वों से हमारा शरीर निर्मित हुआ है। उन तत्वों में आज हम बात करेंगे ऑर्गेन्स की। उन तत्वों में हम बात करेंगे इंद्रियों की। तो ये इंद्रियां क्या हैं? इंद्रियां, गौर कीजिएगा, ये इंद्रियां क्या हैं? इंद्रियों से मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है। इंद्रियों को दो भागों में बांट दिया गया। ज्ञान प्राप्ति का तात्पर्य कुछ कर्म से और कुछ बाह्य चीजों से। ये कर्म के बाद और कर्म के पश्चात तुलनात्मक अध्ययन देखा जाए, इन्हें दो भागों में बांट दिया गया। इंद्रियों को दो भागों में बांट दिया गया। एक ज्ञानेंद्रियां कहलाई, दूसरा कर्म इंद्रियां कहलाई। देखिए, इनके नाम में ही इनका सारा सार छुपा हुआ है। आप महसूस कर सकते हैं कि ये जो ज्ञान इंद्रियां हैं, इससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। आप बोलचाल में भी कभी कभी अगर कोई गलती कर बैठता है तो आप उनको कहते हैं कुछ सेंस नहीं है जी, सेंस का प्रयोग करते हैं। तो जी हाँ, यही सेंस ज्ञानेंद्रियां है। और इस ज्ञानेंद्रियों की भी संख्या 5 बताई गई। आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। इस इंद्रियों की संख्या कितनी थी? 10 इंद्रियां। 10 इंद्रियों को दो भागों में बांटा गया। 5 इसको दे दिया और 5 इधर दे दिया। यानी कि इंद्रियां 10 और जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। हम सब पर बारीकी से चर्चा करेंगे। कर्मेंद्रियां भी 5 बताए गए। इसमें हाथ, पैर, मुंह और मूत्रमार्ग और गुदामार्ग, इसे वायु इंद्रिय भी कहा गया और इसे उपस्थ इंद्रिय भी कहा गया। उपस्थ और ये वायु। गौर कीजिए। अब देखिए, जिससे हम बाहरी चीजों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आंख से आप देखते हैं, आंख से आप देखकर ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। क्या अच्छा, क्या बुरा, क्या छोटा, क्या नाटा, कौन सा लंबा, कौन सा सरा, कौन सा गला, ये चीज आप अपनी आंखों से देखते हैं। ये ज्ञान की जो प्राप्ति होती है वो आंख है। धार्मिक चीजों में अगर चले जाइए तो कहा भी जाता है कि दर्शन वो आंख है क्या जो दर्शन न करे। और आंख के बारे में बहुत ही सुंदर बात भी कही गई कि नजरबाज को नजरबाज से नजर मिलाते नजर ने देखा, नजर पड़ी जब नजर के ऊपर, नजर को झुकते नजर ने देखा। दूसरे अर्थों में भी एक जगह मैंने पढ़ा था, कहा था कि बहुत खूबसूरत है आंखें तेरी, इसे रात को जगाना छोड़ दो, खुद ब खुद नींद आ जाएगी तुम्हें, तुम हमें सोचना छोड़ दो। तो आइए, ये सब बातें होती रहेंगी, लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि आंख से देखने का ज्ञान, नाक से आप सूंघ कर ज्ञान प्राप्त करते हैं, कान से सुनकर ज्ञान प्राप्त करते हैं, जीभ से आप स्वाद का ज्ञान प्राप्त करते हैं और त्वचा, इससे स्पर्श का ज्ञान होता है। छू करके आप ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं। तो इन सब पर अगली वीडियो में हम विस्तृत ऑर्गेन पर चर्चा करेंगे। इनके कर्म क्या हैं, इनके कार्य क्या हैं, इनकी बनावट क्या है,
कैसे प्रभावित होता है, इनकी संरचना कैसी है, इस पर हम बात करेंगे। कर्मेंद्रियों में अगर हम आ जाएं तो हाथ आप कार्य करते हैं, कर्म और इंद्रियां। कर्म मतलब काम, ज्ञान मतलब नॉलेज, वर्क। पैर, पैर से भी आप कार्य करते हैं, चलते हैं, कूदते हैं। मुंह से भी आप कार्य करते हैं, वाणी बोलते हैं, खाना चबाते हैं। उपस्थ इंद्रियों से भी जो है यूरिन का त्याग होता है, मूत्र का त्याग होता है, संतान की उत्पत्ति होती है, और वायु से भी शारीरिक क्रियाओं के बाद जो आप भोजन करते हैं और मल त्यागने का काम वायु मार्ग करता है। और ये इस प्रकार आपने इंद्रियों के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी आपने प्राप्त किया। ठीक इसके बाद हम अगले एपिसोड में और या उसके बाद के एपिसोड में मैं आपको इसके बारे में विस्तृत बनावट, संरचना और इसके प्रयोग के बारे में आपके साथ चर्चा करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।